नमस्ते बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भूगोल समकालीन भारत 2 का ये पाठ 2 है, वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन के इस पाठ को हम आज कंप्लीट करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण विकल्प हैं उसको हम सीखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले आप हमारे जो है चैनल पर जाकर के पिछला एक पार्ट का वीडियो जरूर देख लें ताकि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। तिमाही परीक्षा में लगभग आपके 2 ही पाठ आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने इनको याद कर लिया तो तिमाही परीक्षा में भूगोल के आपसे पूरे विकल्प बन जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं पार्ट 2 के पहले विकल्प की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। हमको सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ वह 1972 में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 1972। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? हमें बताना है प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई। इस प्रश्न का राइट उत्तर है सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग 1973। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है। मतलब सरिस्का बाघ परियोजना या रिजर्व परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सरिस्का बाघ परियोजना जो है वह आपकी राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान जो पूजा करती हैं वह करती हैं आपके आम और इमली की पूजा। ऑप्शन नंबर ग हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में हमारा पहला रिक्त स्थान है, खालिस्तान की पूजा शादियों पुराना जनजातीय विश्वास है। किसकी पूजा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले इसमें प्रकृति। प्रकृति मतलब पेड़ पौधे। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। जो प्रकृति की पूजा करते हैं ये लंबे समय से जो है जनजातियों के द्वारा पूजा जाता है, इसलिए जनजातियों को प्रकृति पूजक भी कहा जाता है। अगला हमारा खालिस्तान है। राजस्थान के अलवर जिले में खालिस्तान वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। तो कितनी? राजस्थान के अलवर जिले में खालिस्तान वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है आपका 1200 हेक्टेयर। 1200 हेक्टेयर भूमि को जो है भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है। प्रश्न नंबर हमारा इसी का 2 का तीसरा खालिस्तान है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति। मुंडा और संथाल जनजाति जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, खालिस्तान राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो कौन से राज्य में सर्वाधिक वन है हमको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में आप यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक जो है वनों का क्षेत्रफल है। अगला खालिस्तान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के भी उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 5 के खालिस्तान का उत्तर है मध्य प्रदेश। सभी विकल्प खालिस्तान हमने देख लिए। पहले खालिस्तान में आएगा आपका प्रकृति, दूसरे में आएगा 1200 हेक्टेयर, तीसरे में आएगा मुंडा और संथाल, चौथे में आएगा मध्य प्रदेश, पांचवें में भी आएगा मध्य प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण विकल्प हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको जो है तिमाही परीक्षा में इससे बाहर के विकल्प देखने को तो नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम विकल्प यहीं से आएंगे और आप आसानी से तिमाही परीक्षा पास कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम बंगाल में है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन पाए जाते हैं?
तो मध्य प्रदेश में जो आरक्षित वनों का प्रतिशत है वह आपका है 75%। मध्य प्रदेश में लगभग 75% आरक्षित वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कब और किस राज्य में लागू किया गया? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो लागू किया गया वह 1988 में लागू किया गया। और कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में लागू किया गया संयुक्त वन प्रबंधन। लागू कब? सन 1988 में। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई रोकने के लिए हिमालय में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था? वनों की कटाई रोकने के लिए हिमालय उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था आपका चिपको आंदोलन। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वह है चिपको आंदोलन। अगला है, टिहरी में किसानों द्वारा किए गए आंदोलन का नाम लिखिए। टिहरी जो एक जगह है, टिहरी में भी जो आंदोलन किया गया था वह किया गया था बीज बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में। और टिहरी में किसानों द्वारा किए गए आंदोलन का नाम था बीज बचाओ आंदोलन। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने सत्य सत्य की तरफ। हमारे सत्य सत्य हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। पहला है, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। मतलब भारत में जो विश्व की जीव जंतु हैं उनके 8% मतलब 16 लाख के आसपास जीव भारत में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही है कि वनों पर जो है दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है ये भी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इसका भी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। तो ये भी सही है। जो पेरियार बाघ परियोजना या रिजर्व परियोजना है इसी को हम पेरियार प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो कहाँ है? केरल में। ये भी सही है। अगला हमारा सत्य सत्य है, ओडिशा राज्य में ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो ये भी हमारा सही है। उड़ीसा ने जो है सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को पहला प्रस्ताव पास किया। कब किया था? तो 1988 में किया था। ये भी आप याद कर लेंगे। पांचों हमने खाली स्थान कंप्लीट कर लिए। ये जितने विकल्प हम आपको पढ़ा रहे हैं तिमाही परीक्षा में लगभग यहीं से आने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको आप याद कर लें। इनको याद कर लेंगे तो तिमाही परीक्षा में आपके 30 नंबर के विकल्प आपसे बन जाएंगे और आप जरूर पास होंगे। यही विकल्प आपको वार्षिक में भी काम में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा पहली सही जोड़ी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन लिखा है उड़ीसा, महुआ और कदम के पेड़ बाघ परियोजना 1972 असम या उत्तराखंड। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह एक बाघ परियोजना है, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर है। इसी में आप याद कर लें जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। अगला हमारा जो सही जोड़ी है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? हमको इसको मिलाना है। तो इसकी जो हम मैचिंग कर देंगे वह कर देंगे 1972 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो हमको कहाँ मैचिंग करनी है? तो ये एक आपकी बाघ परियोजना है, इससे मैच कर देना है। संयुक्त वन प्रबंधन अभी अभी हमने पढ़ा है, उड़ीसा में सबसे पहले लागू हुआ था 1988 में। तो इसकी जो हम मैचिंग कर देंगे, इसकी मैचिंग कर देंगे हम उड़ीसा से। इसके बाद अगला है मुंडा और संथाल जातियाँ। मुंडा और संथाल जो जातियाँ हैं इसका जो हमको मैचिंग करनी है ख नंबर से, महुआ और कदम के पेड़ की ये पूजा करती हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ है ये हमको बताना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 5 का जो जोड़ी है इसका मैचिंग हो जाएगी आपकी 4 से। हमारी अंतिम जोड़ी है मानस बाघ रिजर्व या मानस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है?
तो ये आपका जो है यह आपका है असम में, और इसकी मैचिंग हम कहाँ से कर देंगे, असम से कर देंगे। इसी के साथ हमने पूरे विकल्प इसके पढ़ लिए। यदि आप ऐसे ही पूरे विकल्प याद कर लेते हैं तो आप मान के चलिए जैसे ही आप पूरे याद कर लेंगे फिर आपको सामाजिक विज्ञान में कोई फेल नहीं कर सकता। आपको मिनिमम आप यदि पूरे विकल्प याद कर लेंगे तो 30 में से 25 विकल्प तो आपको हर हाल ही इसी में से आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।